हेलो एवरीवन। आज हम मीरा बहन और बाघ की कहानी पढ़ेंगे। मतलब मीरा बहन और बाघ के बारे में पढ़ेंगे कि मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड पता है ना आपको? देखिए यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। इंग्लैंड में हुआ था उनका जन्म सन 1892 मतलब 1892 में उनका जन्म हुआ था। वह गांधी जी के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि वह इंग्लैंड छोड़कर भारत आ गई। कौन आ गई भारत? मीरा बहन। कौन आ गई? मीरा बहन। कि वह गांधी जी से इतनी प्रभावित हुई उनके विचारों से कि वह अपना देश इंग्लैंड छोड़कर भारत आ गई। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था और उनका निधन 30 जनवरी 1948 में हुआ था। याद रहेगा ना कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था और उनका निधन 30 जनवरी 1948 में हुआ था। ओके, वेरी गुड। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। आज हम मीरा बहन और बाघ के बारे में पढ़ेंगे, है ना? वेरी गुड। चलिए अब हम गांधी जी के बारे में विस्तार से जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और यह अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। कैसे थे वो? सबसे छोटे थे अपने तीनों भाइयों में। ओके, देखिए यहाँ पे गांधी जी और मीरा बहन दिख रहे हैं ना। चलिए अब हम मीरा बहन और बाघ के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वो तो अभी मैंने आपको बताया ही, साल भी बताई ना। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। कि उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था लेकिन वह इंग्लैंड छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। एक पहाड़ी गांव था, वहां पे उन्होंने गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। कौन से आश्रम की? गोपाल आश्रम की। कहाँ पे? पहाड़ी गांव गेवली में। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। कि जो पालतू पशु होते मतलब प्राणी, पता है ना, जानवर जो होते हैं पालतू पालतू जानवर के बारे में पता है? गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब पालतू होते हैं। तो उनकी देखभाल में उनका समय बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। कि बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे।
कौन से गांव में? गेवली गांव के आसपास। देखिए ये दिख रहा है आपको चित्र कि एक गांव है, ये सारे जंगल है। क्या है? जंगल है गांव के आसपास। तो वहां पे खतरनाक जानवर भी रहते थे। दिख रहा है ना कि ये गांव है और ये जंगल है। ओके। देखिए अब पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। कि ये जो पहाड़ी गांव है उसमें किसका डर बना रहता था? बाघ का। बाघ का डर एक बना रहता था। जंगल कटने के कारण शिकारी की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाया करते थे। कि जो जंगल कट गए तब बाघ कहाँ जाएंगे? गांव में जाएंगे ना। कि उसकी तलाश में वह गांव तक पहुंच जाते थे। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। अब जंगल कट गए, बाघ के घर हट गए ना, बाघ तो जंगल में रहते, तो वो हट गए, जिसके वजह से एक बाघ गांव में गया और एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों की और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। कि उन्होंने सोचा कि जानवर तो जानवर, कोई आदमी को भी वह अपना शिकार न बना ले, मतलब बाघ किसी और को न मार डाले, क्योंकि बाघ को खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तब वो खाए मार डालेगा तभी तो वो खा पाएगा। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। कि अब वो गोपाल आश्रम चले गए और मीरा बहन को उन्होंने अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। कि उन्होंने तय कर लिया कि अब बाघ को क्या करे? कैद कर ले, मतलब पकड़ ले। और उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। कि पिंजरे के अंदर उन्होंने बकरी बांधी, कि बकरी को देखेगा तभी बाघ अंदर जाएगा ना। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। कि दरवाजा इस तरह बनाया गया कि बकरी जो थी वो मिमियाती, मतलब आवाज करती, बाघ अंदर जाता और दरवाजा बंद हो जाता। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। कि उनका आश्रम जहां था वहां से यह जगह ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। कि गांव के लोगों ने देखा दूर से कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। कि उन्होंने सोचा कि बाघ फंस गया होगा। देखिए इस चित्र में ये मीरा बहन है और ये गांधी जी है ना। तो सब लोग ये मीरा बहन के पास गए कि हमें ये तकलीफ है, बाघ जानवरों को खा जाता है, कभी वह हमें भी खा जाएगा, वह हमारा भी शिकार बना लेगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखा कि पिंजरे में बाघ नहीं था। वो लोग जल्दी जल्दी एकदम गए कि चलो देखते हैं कि बाघ अंदर फंस गया होगा, लेकिन बाघ था नहीं। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली,
देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। आया ना समझ में? हम्म? कि कभी भी सबकी एक जान होती है जिसे धोखा देना नहीं चाहिए। चाहिए धोखा? अब बाघ को भी धोखा देकर जो फंसा दे तो बाघ अंदर फंस जाता, लेकिन वो धोखा होता। इसलिए ही मीरा बहन ने क्या कहा, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। आया है समझ में? किसके बारे में कहा गया पाठ 11 में? मीरा बहन और बाघ के बारे में। ओके, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था। ओके, आप लिखोगे ना कि मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था। आपको अपनी नोटबुक में कठिन शब्द 3 बार लिखना है और शब्द के अर्थ। ओके, बाय बाय।